अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस और 10% अडाक रिलीफ नोटिफिकेशंस के मुताबिक फुल और फाइनल सैलरी इंक्रीज चार्ट ग्रेड वाइज शेयर कर रहे हैं। आप अपनी तनख्वाह में इजाफा फाइनल कितना हुआ है भी जान सकोगे। दो बड़ी गलतफहमियाँ कि 30/6/2022 की डेट है, तो इसके बाद अगर किसी की प्रमोशन हुई है, अपग्रेडेशन हुई है, तो उसकी कैलकुलेशन कैसी होगी, और ये इजाफा स्टेज वाइज है, यानी कि जो इंक्रीमेंट मिले हुए हैं उनका क्या फ़ायदा होगा। तो आपके तमाम सवालात के जवाबात आज की वीडियो में आप जान पाएंगे कि वो मुलाजमीन जिनकी तकर्री 30/6/2022 या इससे पहले हुई है उनकी कैलकुलेशन उनका चार्ट आपके साथ शेयर करते हैं। वो मुलाजमीन जिनकी तकर्री इस डेट के बाद हुई है, और वो मुलाजमीन जिन्हें इस डेट के बाद अपग्रेडेशन हुई है या प्रमोशन हुई है। अच्छा, एक और भी कि वफाकी या सूबाई हुकूमत से थ्रू प्रॉपर चैनल अगर किसी दूसरे महकमे से आए हैं जहाँ पे पहले डीआरए नहीं था, अब उस महकमे में आ गए जहाँ पे डीआरए है। पहले ये लिस्ट थी जिनमें इनमें से किसी इदारे में थे जहाँ पे डीआरए नहीं मिलता था, लेकिन अब उस इदारे में आ गए जहाँ पे डीआरए 2021 का भी मिला, 22 का भी मिला। तो अभी क्या इनको पिछले डीआरए भी मिलेंगे, और इनकी जो कैलकुलेशन है वो कौन सी बेसिक पे होगी। तो इस छोटी सी वीडियो में अहम तरीन अपडेट, मैं हूँ इफ्तिखार हाशमी। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह अपडेट रहेंगे। देखें, सोशल मीडिया पे बहुत सारी कैलकुलेशन हो रही हैं, जिस तरह ये एक बहुत फैली हुई है, तो लोगों ने मुझसे भी कहा, तो बिल्कुल इसमें गलत फहमी है लोगों में मेरे लिहाज से, बल्कि इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये भी गलत है। अभी आपको एग्जैक्ट बताते हैं कि इस नोटिफिकेशंस के मुताबिक कैलकुलेशन कैसी होगी। एक तो ये 30/6/2022 से है, और इसकी सबसे अहम क्लैरिफिकेशन कौन दे सकता है, जिन्होंने ये मुआहदा किया है गवर्नमेंट के साथ, तो वो हैं रहमान अली बाजवा साहब। पहले ज़रा इनकी ज़बानी सुने, फिर आपके साथ जो ये चार्ट है इसके मुताबिक आपको बताते हैं कितना इजाफा हुआ। सबसे पहले आप ज़रा ये बाजवा साहब की ज़बानी सुने क्या कह रहे हैं। ऊपर भी बता दूं कि 30/6/2022 के रेट के ऊपर ही होगा। तमाम चीजों के ऊपर आते हैं। 17A प्रोविंसेस के हवाले से स्टेप वाइज चलते हैं। इसकी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है कि जो 2022 का डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिल रहा था, उस अमाउंट को डबल कर लें तो वो अलहदा से अमाउंट जो है वो आपको मिलेगी। हमारा एक अलमिया है जो मुलाजमीन के अंदर मायूसी जो है फैलाई जाती है, एक आस उम्मीद दिखाई जाती है कि जब एग्रीमेंट हो रहा था, हमारी कुछ चीजें तय हुई थी, तो फौरी रिलीफ के ऊपर जो है साथियों ने कहा कि जी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस तो अभी मार्च से मिलेगा। मुज़ाकरात में हमें पता है किस चीज का, उसके ऊपर सिर्फ टैक्स रिबेट की बात हुई, और फिर मजीद एक मायूसी फैलाने के लिए आपको याद होगा कि मार्च के अंदर जो है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का एक नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया। अच्छा, आपने सुन लिया जी कि एक तो सादा सा तरीका है कि जो आपको पहले डीआरए मिला हुआ है उसको डबल कर लें, स्टेज वाइज इंक्रीज नहीं है। इसकी वजह बताइए बाजवा साहब ने। शुरू में ये वीडियो मैं पूरी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ कि जब हम रनिंग बेसिक पे हमने मुतालबा किया, जो ये वाला चार्ट था, रनिंग बेसिक का मुतालबा था इनका कि रनिंग बेसिक पे होता, जो पहले ये चार्ट शेयर भी हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क, बाकी आधे से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जी ये जो इदारे हैं जिनको हमने डीआरए नहीं दिया, जिनकी वजह से डिस्पैरिटी आप कह रहे हैं, तो फिर तो इनसे भी आपकी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, और वो बाजवा साहब कह रहे हैं बढ़ रही थी। फिर इन्होंने कहा जी कि आप रनिंग बेसिक पे ना दें, जो सबसे पहले इन इदारों को जो अलाउंसेस मिले हुए हैं, जिसमें ये 58 के करीब जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनको जो मिले हुए हैं वो मैक्सिमम 2022 की बेसिक पे मिले हुए हैं। तो इन्होंने कहा जी आप हमें वही दे दें, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अब कुछ लोगों ने जो गलत कैलकुलेशन की हुई है वो ये कि ये देखें, ज़रा जूम करके मैं दिखाता हूँ। जो लोगों में गलत फहमी है कि ये 2022 का चार्ट है, उन्होंने अपने यहाँ बेसिक देखी। फॉर एग्जांपल ये ग्रेड 1 का बंदा है, इसकी बेसिक है 16,560, तो उसने ऊपर ये 2017 का
यहाँ पे इसका 30% निकाल लिया। इसका मतलब है ये स्टेजेस भी काउंट की, हरगिज ऐसा नहीं है। एक तो 30/6/2022 के बाद जो बंदा भर्ती हुआ है, चाहे वो 1 जुलाई 2022 को हुआ है, चाहे वो आज भर्ती हुआ है, फिक्स इजाफा है। अगर इस तरह स्टेज वाइज तो होता तो फिर जो 1 जुलाई 2022 को भर्ती हुआ है, जो आज भर्ती हुआ है, 3 इंक्रीमेंट का फर्क आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चार्ट जो नए भर्ती होने वालों के लिए ये फाइनल है, ग्रेड 1 से 22। फिर पुरानों का बताते हैं। जो ग्रेड 1 से 22 30/6/2022 के बाद भर्ती हुए हैं, चाहे वो 1 जुलाई 2022 को भर्ती हुआ या 1 जुलाई 2025 को भर्ती होगा या अभी बाद में होगा, सबको ये फिक्स अमाउंट मिलेगा। स्टेज वाइज इंक्रीमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये मैं एक शेयर करता हूँ यहाँ पे, गैलेक्सी वर्ल्ड, उन्होंने भी ज़बरदस्त इन तीनों सवालात के जवाब दिए। पहला यही कि एम्प्लॉइज़ अपॉइंटेड ऑन बिफोर 30 जून 2022, उसका सीधा सा है कि जी उनके लिए जो इनिशियल बेसिक है 2017 की, जो हमने आपके साथ ये चार्ट शेयर किया है, ये वाला चार्ट इसमें मिलेगा। अब दूसरा सवाल कि जो इससे पहले से भर्ती हुए हैं, इससे पहले के जो भर्ती हुए हैं 30/2022 से पहले, उनका बाजवा साहब ने जवाब आपको दे दिया है कि आप अपना डीआरए जो आपको 2022 में मिला था उसको डबल कर लें। इसमें आपको ये भी जवाब मिल जाएगा कि आपको डीआरए अभी मिलेगा कि नहीं। अगर आप पहले से भर्ती हुए हैं, अपनी पे स्लिप चेक करें, अगर आपको उस वक्त मिला था तो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, ये जो नोटिफिकेशन है इसे क्लियर लिखा हुआ है कि ये उनको मिलेगा हु आर ऑलरेडी ड्राइंग, जो डीआरए, जो 2 डीआरए ऑलरेडी मिल रहे हैं, 21 वाला और 22 वाला, जो पहले से ले रहे हैं उन्हीं को मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियरिटी आ गई किनको मिलेगा, कितना मिलेगा। पहले वालों का कोई चार्ट नहीं है। ये चार्ट जो 30 जून 2022 के बाद भर्ती हुए उनका चूंकि फिक्स चार्ट है, उससे पहले वाले का जो उस वक्त आपकी, क्योंकि उस वक्त हर एक की सेम बेसिक नहीं थी, तो आप अपनी पे स्लिप चेक कर लें, जो डीआरए मिला वो उसको डबल कर लें। अच्छा जी, अब सवाल जो हमारा था एक कि जिनकी तकर्री या अपग्रेडेशन या प्रमोशन, ये बड़ा सवाल है, इसके बाद हुई है 30/6 के बाद, अनफॉर्चुनेटली उनको प्रमोशन का, अपग्रेडेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये यहाँ पे ये इन्होंने इसकी क्लैरिटी दी। द एम्प्लॉइज गॉट प्रमोशन अपग्रेडेशन आफ्टर 30 जून 2022। उनको भी इफ द एम्प्लॉइज गेट्स a promotion after 36/2022, he will get the DRA 2025 double the previous double। पहले वाले को डबल मिल कर लेना है, जो उस वक्त आपका जो भी ग्रेड था उसको डबल कर लेना है। आपको प्रमोशन का, अपग्रेडेशन का कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पे एक मसला बनता है कि एक बंदा थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करके किसी ऐसे इदारे से आया, या पहले वो 7वें ग्रेड में था अब वो 16वें में आ गया, ऐसा होता है, वैकेंसी आई, उस वक्त जो उसका डीआरए था उसको डबल भी किया जाए तो जो ये इस वक्त जो 2007 इनिशियल बेसिक पे जो मिल रहा है यहाँ पे, इससे वो कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा 16वें ग्रेड में आया है, पहले वो था 7वें ग्रेड में, उस वक्त उसका ये बेसिक थी, इस बेसिक के हिसाब से उसको मिला हुआ था। अब वो 16वें में आ गया, अब उसका इंक्रीज आ रहा है। तो अगर ये 30% इंक्रीज, ये वाला जो उसका पहले मिला हुआ उससे कम हो रहा है, तो फिर ये अनॉमली बनती है। फिर इसके लिए फाइनेंस डिवीजन क्लैरिफिकेशन देगा कि वो, उसके बाद ऑप्शन होगा कि वो नए अपॉइंटमेंट वाले जो नए बंदे भर्ती हुए हैं उनके लिहाज से ये वाला इजाफा ले, क्योंकि फिर उसको नुकसान हो रहा है। ये एक ही सिर्फ चीज़ है जिसमें फाइनेंस डिवीजन मजीद क्लैरिफिकेशन देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनेंस डिवीजन विल इशू द क्लैरिफिकेशन ऑफ सच केसेस। ये स्पेसिफिक बहुत माइनर केसेस ऐसे हैं, वरना डीआरए अगर आपको पहले मिला हुआ है उसी को डबल कर लेना है, चाहे आपकी प्रमोशन हुई या अपग्रेडेशन हुई, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहीं बाजवा साहब ने भी कहा है। तो ये बहुत सारी गलतफहमियाँ थी, और जो बंदे
किसी दूसरे चैनल थ्रू प्रॉपर चैनल आए हैं, पहले किसी ऐसे इदारे में थे जहाँ पे डीआरए नहीं था, उनको डीआरए 2021 का भी मिलेगा और 22 का भी मिलेगा। ये देखें, ये दे विल आल्सो गेट डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस 2021 एंड 2022, और अभी उनको जो मिलेगा 2017 की बेसिक पे मिलेगा, जो हम ये वाला चार्ट शेयर कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इन तमाम सवालात के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। फिर भी आपका कोई सवाल है कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।